हेलो दोस्तों, वेलकम टू एल जे शॉर्ट। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम ESP32 मॉड्यूल को हम वाईफाई से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक होना चाहिए ESP32 मॉड्यूल। तो आप देख सकते हैं ये मेरे हाथों में है एक ESP32 डेव किट मॉड्यूल। इसे हम कनेक्ट करने के लिए हमें इसकी कोडिंग करनी होगी। तो सबसे पहले इसे हम 5 वोल्ट की पावर सप्लाई दे देंगे। यह 3.3 वोल्ट पर काम करता है, तो हम इसे 5 वोल्ट USB के थ्रू भी दे सकते हैं या फिर हम 5 वोल्ट सप्लाई वैसे भी दे सकते हैं 5 वोल्ट के सोर्स से भी, जिससे ऑटोमेटिक इसमें कन्वर्टर लगा होता है जिसे 3.3 वोल्ट में कन्वर्ट कर लेगा। तो ये हमारा हार्डवेयर सेटअप हो गया। हार्डवेयर सेटअप कंप्लीट करने के बाद अब आते हैं हम कोडिंग पर। कोडिंग के लिए सबसे पहले आ जाते हैं हम अपने आर्डिनो आईडी या फिर जो भी आप सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाहते हैं जिससे आप कोडिंग करना चाहते हैं उसे ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पर आने के बाद उसमें जैसे मैंने आप देख सकते हैं मैंने आर्डिनो आईडी को ओपन किया। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले सेलेक्ट करूँगा कि हमारा मॉड्यूल कौन सा है। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ ESP32 डेव मॉड्यूल। तो मेरा डेव मॉड्यूल है तो मैंने डेव मॉड्यूल सेलेक्ट किया है। यदि आपका कोई और मॉड्यूल है तो आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। और जिस पोर्ट से आपने कनेक्ट किया है, आप लैपटॉप या कंप्यूटर जो कुछ यूज़ कर रहे हैं, तो उसके पोर्ट को यहाँ पर डिक्लेयर कर दीजिए कि हम इस पोर्ट को इसे हम यूज़ कर रहे हैं। तो कोडिंग में सबसे पहले हम एक लाइब्रेरी इंक्लूड करेंगे #include wifi.h। जो भी हमारी यह लाइब्रेरी होती है हमारी वाईफाई के लिए, तो हम इसे इंक्लूड करेंगे। उसके बाद कॉन्स्टेंट कैरेक्टर डाटा टाइप डिक्लेयर करेंगे SSID = LJ शॉर्ट। जो हमारे यहाँ पर वाईफाई का जो नाम है, जैसे मेरे वाईफाई का नाम है LJ शॉर्ट, जो मेरे चैनल का नाम है वही मैंने यहाँ पर अपने वाईफाई का नाम रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने LJ शॉर्ट लिख दिया। आपके जो भी वाईफाई का नाम है जैसे ABCEF XYZ जो भी कुछ नाम है उसका यहाँ पर नाम लिख देंगे। उसके बाद कॉन्स्टेंट कैरेक्टर डाटा टाइप पासवर्ड = 1 2 3 4 5 6 7 8। जो भी आपके वाईफाई का पासवर्ड है जिससे भी आप कनेक्ट करना चाहते हैं उसका नाम और पासवर्ड यहाँ पर लिख देंगे। तो मेरे वाईफाई का पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने यहाँ पर कमेंट में लिख रख रखा है यूर वाईफाई SSID का मतलब होता है नाम, और यहाँ पर यूर वाईफाई पासवर्ड। उसके बाद यहाँ से आएंगे हम फंक्शन में वर्ड सेटअप में हम वो इंस्ट्रक्शन लिखते हैं जो हमें एक बार रन करनी है। तो यहाँ पर हमने सीरियल मॉनिटर को शुरू किया है serial.begin 9600, यानी 9600 के बॉड रेट से हमने सीरियल मॉनिटर को शुरू किया है। आपका जो भी बॉड रेट आप यूज़ करना चाहते हैं जिससे आपका डेवकिट मॉड्यूल या फिर जो भी आप ESP32 मॉड्यूल यूज़ करना चाहते हो वो कंपेटेबल हो, आप उस बॉड रेट को यूज़ कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर हमने दिया है डिले 1000 माइक्रो मिली सेकेंड, यानी 1 सेकंड का हमने डिले दिया है। उसके बाद serial.println, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद यहाँ पर आगे हम serial.print कनेक्टिंग टू। अब हमारे सीरियल मॉनिटर पर जब तक यह कनेक्ट नहीं होगा, जैसे हमारा ESP32 मॉड्यूल ऑन होगा तो वहाँ पर यह मैसेज लिखा आएगा कनेक्टिंग टू। आप जो भी कुछ नाम लिखना चाहते हैं या फिर कोई भी मैसेज लिखना चाहते हैं तो वो यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद serial.println जैसे ही कनेक्ट होगा तो वहाँ पर SSID का नाम लिखा आ जाएगा। उसके बाद wifi.begin SSID एंड पासवर्ड। हमारा जो वाईफाई का नाम है और पासवर्ड है जिससे हम कनेक्ट करना चाहते हैं उसे ये सर्च करेगा। उसके बाद यहाँ पर आएंगे वाइल। यहाँ पर हमने एक लॉजिक लगाया है, जब तक वह कनेक्ट नहीं होगा वाइल wifi.status कनेक्टेड, मतलब जब तक वह कनेक्टेड नहीं होगा हमारे वाईफाई से तब तक वह इसी लूप में रहेगा। उसके बाद डिले दिया हमने 500 मिली सेकेंड का। उसके बाद serial.println ... मतलब जब तक वह हमारे वाईफाई से कनेक्ट नहीं हो जाता तब तक वहाँ पर सीरियल मॉनिटर पर ... आएगा और हमारे इसमें इसी लूप में घूमता रहेगा। जैसे ही वो कनेक्ट हो जाएगा तो इस लूप से बाहर हो जाएगा। उसके बाद सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट हो जाएगा serial.println ... उसके बाद वाईफाई कनेक्टेड, यानी हमने मैसेज लिखवाया है जैसे ही वो कनेक्ट होगा तो वहाँ पर आ जाएगा वाईफाई कनेक्टेड। उसके बाद उसमें हमने IP एड्रेस भी लिखा है कि हमारे किस IP एड्रेस से वो कनेक्ट हुआ है। तो serial.print IP एड्रेस डॉट, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दिया। उसके बाद serial.println wifi.local IP, जो भी हमारी लोकल IP होगी उसे वहाँ पर शो कर देगा। उसके बाद आता है वॉइड लूप। वॉइड लूप में आप जो भी कुछ आपका मेन प्रोग्राम, ये तो हो गया बेसिक प्रोग्राम जिससे मैं आपको बताया था कि हम वाईफाई को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको और भी प्रोग्राम में जैसे कुछ डिवाइस को फंक्शन कराना है तो उसके लिए वॉइड लूप में आपको लिखना पड़ेगा जो यहाँ पर होता है मेन कोड। हमारा जो वाईफाई का कनेक्ट होता है या फिर AP पॉइंट होता है, जैसे हम इसे हॉटस्पॉट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं ESP8266 या फिर ESP32 को एज ए हॉटस्पॉट भी यूज़ कर सकते हैं, एज ए वाईफाई भी, एज ए AP मोड भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम जिस भी मोड में यूज़ करेंगे तो उसके लिए ये सिर्फ एक बार कंडीशन होती है कि हमें बताना होता है कि हमें एक बार 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 रन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यदि हम वॉइड लूप में लिखेंगे तो वह बार बार डिस्कनेक्ट होंगे और कनेक्ट होंगे, इसलिए हम इसे सिर्फ वॉइड सेटअप में ही लिखते हैं। कोड हमारे कंप्लीट हो गया। यदि आप उसमें कुछ और लॉजिक ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे कंपाइल, यहाँ से हो जाएगा कंपाइल। उसके बाद यहाँ से कंपाइल एंड अपलोड, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कंपाइलेशन हो रहा है हमारा कोड। कंपाइलेशन में थोड़ा टाइम लेगा। आप देख सकते हैं कंपाइलेशन कंप्लीट हो गई। अब ये कर रहा है अपलोडिंग। हमारा जो भी कोड होगा वो
सीरियल पोर्ट के थ्रू हमारे इसमें ESP32 में अपलोड हो रहा है, आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पर हमारा कोड कंप्लीट अपलोड हो गया। अब ये देख सकते हैं आप, इसमें हमारा जो सीरियल मॉनिटर है उस पर आप शो होने लगा है। सबसे पहले इसने मैसेज लिखा है कनेक्टिंग टू LJ शॉट, हमारा जो भी वाईफाई का नाम था उसे कनेक्ट करने के लिए, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, उसके बाद वाईफाई कनेक्टेड, जैसे हमारा कनेक्ट हुआ उसके बाद IP एड्रेस लिख दिया, उसके बाद वाईफाई कनेक्टेड 192.168.4.2 हमारे IP एड्रेस से कनेक्ट हो गया। ऐसे ही आप यदि आपने पहली वीडियो में देखा होगा तो हमने ESP32 या ESP826 को आर्डिनो ID से कनेक्ट करना सिखाया है। और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है, और भी बेहतरीन प्रोजेक्ट हमारे बना रखे हैं आर्डिनो प्रोजेक्ट, यदि आपने वो सभी नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।